श्रीलंका का चीन के साथ डील में गड़बड़ी का अंदेशा। 99 वर्षीय हम्बनटोटा पोर्ट डील को कर सकता है रद्द। राजपक्षे सरकार इस हम्बनटोटा पोर्ट डील को रिव्यू कर रही है क्योंकि नई सरकार के मुताबिक इस डील से श्रीलंका के हितों को बड़ा नुकसान हुआ है। श्रीलंका अगर चीन के साथ अपने समझौते को रद्द करता है तो यह भारत के लिए बड़ी जीत होगी। TF5 पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताऊंगा कि कैसे अब श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट डील को रद्द कर चीन को एक बड़ा झटका देने वाला है। श्रीलंका चीन को एक बड़ा झटका देते हुए 99 वर्षीय हम्बनटोटा पोर्ट डील को रद्द करने का फैसला ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में राजपक्षा सरकार ने श्रीलंका की पिछली सरकार पर चीन के साथ किए गए समझौते में बड़ी गड़बड़ होने का आरोप लगाया है। दरअसल वर्ष 2017 में विक्रम सिंघे सरकार के दौरान श्रीलंका सरकार ने अपने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर दे दिया था, लेकिन अब ये सामने आया है कि असल में यह समझौता 99 वर्षों के लिए ना होकर बल्कि 198 वर्षों के लिए हो सकता है। हाल ही में श्रीलंकाई विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्धना ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि असल में मौजूदा समझौते के तहत हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर किए गए लीज की समय सीमा को 99 वर्षों के अलावा अगले 99 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। श्रीलंकाई मीडिया में यह भी रिपोर्ट किया गया है कि फरवरी की शुरुआत में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा ने हम्बनटोटा पोर्ट डील को रिव्यू करने का फैसला लिया था। रिव्यू करने का मतलब यह है कि श्रीलंकाई सरकार हम्बनटोटा पोर्ट डील को रद्द कर एक नए समझौते को पक्का करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। हालांकि चीन ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार हम्बनटोटा पोर्ट चीनी सरकार और श्रीलंकाई सरकार के बीच BRI के तहत हुए समझौते का एक हिस्सा है जो श्रीलंकाई लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने का काम करेगा और श्रीलंका की इकोनॉमी को और आगे ले जाएगा। हम्बनटोटा पोर्ट बेशक चीनी सरकार के BRI प्रोजेक्ट के लिए अहम है, लेकिन श्रीलंका की सरकार को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ है और यही कारण है कि अब वह इस पर पुनर्विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में सरकार बनने के बाद से ही राजपक्षा सरकार इस हम्बनटोटा पोर्ट डील को रिव्यू कर रही है क्योंकि नई सरकार के मुताबिक इस डील से श्रीलंका के हितों को बड़ा नुकसान हुआ है। श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष दया रत्नायके के अनुसार हम अब भी इस डील को रिव्यू कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य था कि ऐसी कोई डील कभी हुई, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था और इसी कारण से अब इस पर पुनः विचार किया जा रहा है। श्रीलंका अगर चीन के साथ अपने समझौते को रद्द कर देता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, जो समय समय पर इस डील को लेकर अपनी चिंता प्रकट कर चुका है। इसके साथ ही जिस प्रकार हाल ही में भारत और जापान के साथ ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट से श्रीलंका पीछे हट गया था, उसके कारण भी भारत सरकार श्रीलंका से काफ़ी नाखुश चल रही है। ऐसे में अब श्रीलंका पिछली सरकारों के समय किए गए समझौते में प्रावधानों का हवाला देकर इस डील से अपने हाथ पीछे खींच सकता है, जो केवल श्रीलंका के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर होगी। इसके साथ ही श्रीलंका को मानवाधिकारों के मुद्दे पर भी भारत सरकार से सहायता चाहिए। UN में श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स की खराब हालत को लेकर वोटिंग होनी है और श्रीलंका ने भारत से सहायता की गुहार लगाई है। श्रीलंकाई विदेश सचिव ने अपने हालिया बयान में कहा, भारत हमें ऐसे नहीं छोड़ सकता है। अगर भारत दुनिया को अपना परिवार मानता है तो हम उसके सबसे नज़दीकी फैमिली मेंबर हैं। दूसरी ओर श्रीलंका चीनी वैक्सीन को नकार कर भारत में बनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर राजी हुआ है, जो दर्शाता है कि श्रीलंकाई सरकार अब भारत सरकार को लुभाने की कोशिशों में लगी है और इसी कड़ी में अब श्रीलंका सरकार हम्बनटोटा को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है।